बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नया ट्विस्ट आ गया है। राज्यसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि सब कुछ साफ है, लेकिन अचानक अब खेल बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अब मैदान में आ गई है ओवैसी की पार्टी AIMIM। जी हाँ, बिहार में AIMIM के 5 विधायक अब किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो RJD का समर्थन करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रख दी है, और ये शर्त ऐसी है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। तो आखिर AIMIM ने क्या शर्त रखी, क्यों RJD को अब AIMIM की जरूरत पड़ रही है, और अगर ये शर्त नहीं मानी गई तो क्या होगा? तो चलिए आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में जल्द ही राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है। इसी बीच RJD को भी इन चुनावों में जीत के लिए कुछ अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ रही है, और यहीं पर एंट्री होती है AIMIM की। AIMIM के बिहार में 5 विधायक है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन इस समय वही 5 वोट बहुत अहम हो गए हैं। इसी को लेकर AIMIM के विधायक सरवर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि AIMIM के सभी 5 विधायक RJD का समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ उन्होंने एक साफ शर्त भी रख दी है। उनका कहना है कि अगर RJD को हमारा समर्थन चाहिए तो उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलकर कहना होगा कि राज्यसभा चुनाव में RJD को AIMIM का समर्थन मिला है। यानी AIMIM चाहता है कि ये समर्थन छुपकर नहीं, बल्कि खुले तौर पर दिया जाए। सरवर ने ये भी कहा कि अगर RJD इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करती तो फिर AIMIM भी समर्थन देने के लिए मजबूर नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में सम्मान भी जरूरी होता है। उन्होंने RJD पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय RJD ने AIMIM को कमजोर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वही RJD समर्थन मांगने की स्थिति में आ गई है। सर्वरम ने कहा कि RJD ने सोचा था कि वो AIMIM को खत्म कर देगी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि RJD को AIMIM की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग दूसरों को खत्म करने चलते थे, आज वही खुद मुश्किल में नजर आ रहे हैं। अब जरा आपको पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM ने तेजस्वी यादव की पार्टी RJD से गठबंधन की कोशिश की थी। AIMIM के नेता अब्दुल्ला इमान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ RJD कार्यालय भी पहुंचे थे। उस समय उन्होंने ढोल बजाकर ये संदेश दिया था कि AIMIM भी बीजेपी को हराना चाहती है, और अगर दोनों पार्टियां साथ आ जाए तो विपक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन उस समय RJD ने AIMIM के साथ गठबंधन नहीं किया। इसके बाद AIMIM ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया। AIMIM ने करीब 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, और हैरानी की बात यह रही कि AIMIM को 5 सीटों पर जीत भी मिली। यानी पार्टी ने अपनी मौजूदगी साफ तौर पर दिखा दी। अब वही 5 विधायक राज्यसभा चुनाव में अहम हो गए हैं। यही वजह है कि AIMIM अब चाहती है कि अगर वो समर्थन दे तो उसका राजनीतिक फायदा उसे भी मिले। राजनीति के जानकार मानते हैं कि AIMIM का ये कदम रणनीतिक हो सकता है, क्योंकि अगर RJD खुले तौर पर AIMIM के समर्थन की बात कहती है तो इससे AIMIM को भी राजनीतिक पहचान मिल सकती है। दूसरी तरफ RJD के सामने एक मुश्किल भी है। अगर वो AIMIM का समर्थन खुलकर स्वीकार करती है तो इसका असर उनकी राजनीति पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि RJD इस शर्त को मानती है या नहीं। अगर RJD ये शर्त मान लेती है तो राज्यसभा चुनाव का गणित पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन अगर RJD पीछे हटती है तो फिर AIMIM का समर्थन मिलना मुश्किल हो सकता है, और इससे चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस वक्त एक दिलचस्प स्थिति बन गई है। 5 सीटों के राज्यसभा चुनाव में अब 5 विधायकों की ताकत सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब देखना होगा कि RJD AIMIM की शर्त मानती है या नहीं, और अगर ये शर्त मान ली जाती है तो बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? क्या RJD को AIMIM की शर्त मान लेनी चाहिए, या फिर बिना समर्थन के ही चुनाव लड़ना चाहिए?
अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।